जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड हाय पीपल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और आज का दिन शुरू हो चुका है हमारे कामों से। शुरुआती ही काम से होते हैं, हमारी आंखें खुलते ही काम। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपना ये कपड़ा प्रेस करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिमुड़ा हुआ है। बिना प्रेस किए मैं इसको पहन ही नहीं सकती। तो अब मैं जा रही हूँ, इसे प्रेस करूँगी, उसके बाद पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद 2 दिन काम है। काम तो कभी नहीं ख़त्म होगा, ये तो जाहिर सी बात है। काम 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 काम, बस काम। तो देखते हैं आगे। वैसे आप लोग बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड enjoy this video and support me to subscribe, like, share and love me guys। आपके सपोर्ट की बहुत 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 मुझे ज़रूरत है। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर मेरे लिए कितना ज़्यादा ही ज़रूरी है, वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब पे अपना, मतलब कुछ करना, व्लॉग या चाहे कुछ भी। सो वही वाला हाल मेरा है। अभी चेहरे पे मैंने कुछ लगाया नहीं है। अब मैं जाऊँगी, चेहरे पे कुछ लगाऊंगी, लिपस्टिक मेकअप करूँगी एज यूजुअल, जो मैं करती हूँ हमेशा। बस इतना ही बताना था आप लोगों को। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो बस मेरे से जुड़े रहिए। और आप सब भी नहा धो के तैयार हो जाइए। जो लोग अभी तक सोई हुई हैं या उठी नहीं हैं, तो आप लोग भी नहा धो के तैयार होकर मेरे साथ रेडी हो जाइए, मेरे साथ आप लोग भी काम करिए। यहाँ पे मैंने भगवान जी की फ़ोटो को पोंछ लिया है, कर लिया है, दिया जला दिया है। अब मैं जो पूजा है वो शुरू करूँगी। यहाँ गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और ये कुबेर जी हैं, और ये हमारे भोलेनाथ, काशी के विश्वनाथ। तो ये हो गया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, मतलब जो भी जाप या फिर चालीसा जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ने जा रही हूँ। पूजा वूजा मैंने कर लिया है, मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और वहाँ बन रहा है पापा जी का चाय, फिर बनेगा हमारा चाय। मैं चाय नहीं पीती हूँ, इट्स मतलब लाइक बहुत रेयर केस में। मैं पीना मतलब सुस्कियाँ नहीं लेती हूँ मैं चाय की, बट हाँ मैं चाय के साथ रोटी, समोसा, मतलब मुझे उसके साथ कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। मैं ऐसे नहीं पीती हूँ सादा एकदम। मुझे उसके साथ रोटी पराठा कुछ भी मिल जाएगा मैं खा लूँगी, लेकिन सुस्की ले लेके मैं चाय नहीं पीती हूँ, वो वाला मेरे से है। लेकिन भाभी पीती हैं, भाभी को बड़ा शौक है। जब तक भाभी चाय नहीं पियेंगी उनकी गाड़ी नहीं चलेगी आगे। आज हमारे घर में तो रोज़ एक गुरुवार का पाठ होता है, कथा होता है, तो भाभी हमेशा करती है, इसलिए वो पीला कपड़ा पहनती है। मेरे पास पीला फिलहाल है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर जल्द ही खरीदूँगी, क्योंकि ये अकेले मार्केट कर लेती है, मेरे बारे में सोचती है। मैं ऑनलाइन, हाँ तो ऑनलाइन ही मार्केट कर लेती है, मेरे को बताती भी नहीं है। तो जब मैं देखती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ यार मुझे भी चाहिए। फिलहाल ये गुरुवार का प्रसाद आप लोग भी ले लीजिए। और देखिए कौन आया है हमारे खिड़की पे। मंकी, ये एक आम बात है यार, यहाँ पे मंकियों का एकदम भंडार है। सो अब हम जा रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, चाय वाय पी के मतलब वही नाश्ता वास्ता करेंगे। उसे हमारे नाश्ते में मैं गिनती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रोटी खाती हूँ और ये सिर्फ सुस्कियाँ लेती हैं। तो बस यही है। तो अब हम मिलते हैं कुछ देर बाद, देखते हैं क्या खाना पीना बनेगा, आज का दिन कैसा रहेगा। आज हम दोनों का ही शरीर बहुत थका हुआ है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम के बिना तो यहाँ पे हर दिन थका, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही थका है, क्योंकि जो बर्तन मलने एक काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है, वो है बर्तन मलने वाला। क्योंकि बर्तन मल देती तो आधे से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो जाता था, सिर्फ बनाना होता था और वो करना होता था। ये क्यों हंस रही हैं आप? बर्तन वाली धोखा दे दी। हाँ तो वही बात है, बर्तन वाली हमें धोखा दे दी है, इस कारण वर्ष अब हमें वहाँ भी अपना, समझ रहे हैं आप, शब्द नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि आप बड़े समझदार हैं। अगर आप के पास कोई बर्तन वाली, अब कहाँ से सॉरी, हमें खुद ही जुगाड़ करना होगा, हम खुद ही जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, नाश्ता वास्ता करके, फिर देखती हूँ क्या सब्जी बनेगा, माँ का क्या डिमांड है। 2-3 लोग को मैसेज किए हैं। किन किन को? ये रात में ही मैसेज वगैरह किए हैं, किन किन को किए हैं? बर्तन वाले के लिए।
क्या बोले सर? बताते हैं, सुबह बताएंगे। हम अपने काम में लगे हुए हैं, कोशिश करें कि जल्द से जल्द हमें कोई बर्तन वाली मिल जाए, क्योंकि सब काम के बाद ना बर्तन सबसे बड़ा काम पानी है। दोगी? पापा के लिए। चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ कुछ देर बाद। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरा हो गया। भाभी ने एक नया तरीका सीखा है। बच्चे अगर बोले नहीं स्कूल जाना है तो क्या करना है भाभी, एक बार फिर से दिखा दीजिए प्लीज। बस यही करना है। आज स्कूल जाएंगे, फिर घर जाएंगे, परसों जाएंगे, फिर नर्सरी छुट्टी करेंगे। तो जब आज जाओगे तो बात ही क्या करने की जरूरत है, जाओ। नहीं मम्मा प्लीज, आप तो है ना। दूर रहो पहले। सो दोपहर का खाना हमारा बन चुका है, सारा खाना हो चुका है। 12:22 हो रहा है और यहाँ पे दाल चावल चटनी सब्जी सब चीज़ रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में कुछ करने और देखती हूँ रूम में क्या काम बाकी है। रूम में से फ्री होंगे, उसके बाद कुछ काम आगे देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई खाएगा नहीं, क्योंकि अभी 1 बजे से पहले कोई भी नहीं खाने वाला है। तो अभी और आधा घंटा बाकी है, तब तक हम कुछ कर लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी से फ्री होकर। मैं अपने रूम में आई हूँ, रूम की दशा आप देख सकते हैं। रूम मेरा बिखरा पड़ा है यार, और दिमाग ख़राब होता है। रूम में आओ फिर रूम बिखरा पड़ा था, रूम को अलग से सरियाओ सजाओ, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये साड़ी है, बहुत हल्की साड़ी है। एक्चुअली मुझे कंटेंट बनाने के लिए हल्की हल्की साड़ी चाहिए होती है, तो ये काफ़ी हल्की साड़ी है। इसको मैं पहन के देखूँगी कैसी लगती हूँ। वैसे तो कलर अच्छा ही लग रहा है, माँ ने दिया है। माँ ने कहा कि तुम्हें हल्की साड़ी पसंद है तो यही साड़ी तुम ले लो। ये साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बाकी अभी ब्लैंकेट वगैरह बिस्तर थोड़ा सा झाड़ लूँगी, और कोई काम रहेगा तो कर लूँगी। जितना हो सके मैं उतना काम करूँ, जब तक जिंदा रहूँगी तब तक काम करूँगी। मेरे मन में इतने से सवाल और बात आते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरे खुद का। तो जा रही हूँ, मैं काम करती हूँ, फिर आपसे बात में। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत शॉर्ट था, ज़्यादा बड़ा नहीं, लंबा नहीं है ये वीडियो। रीज़न क्योंकि मैंने फिर शाम को कुछ खास हुआ नहीं, और फिर जहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि बर्तन वाली नहीं आ रही थी, बर्तन भी अब फिर हमें ही मिलना था, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था, फ्री नहीं हो पा रही थी। फिर रूम का भी काम धाम रहता था, तो इस वजह से फिर मैंने आगे कुछ बनाया नहीं, छोड़ दिया। और तो बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह कुछ ये वीडियो लाने का मतलब ही यही है कि ये आप मेरे वीडियो में आप हमेशा ये मत सोचिए कुछ अच्छा या प्रैंक या कुछ ऐसा। मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का ही मकसद ये है कि मैं उन लोगों से कनेक्ट हो सकूं, जो वो महिलाएं या औरतें जो दिन भर इसी तरह काम में व्यस्त रहती हैं। हमारी भी लाइफ सेम वैसी ही है, हमारी लाइफ में भी कुछ खास नहीं, हम भी ऐसे ही इसी तरह काम में व्यस्त रहते हैं। हमारा पूरा दिन इसी तरह काम में चला जाता है, फिर हम सुबह उठते हैं, फिर वही चीज़ सेम रूटीन हम फॉलो करते हैं। कभी कुछ हो गया, मजाक हंसी, कुछ अच्छी चीज़ बुरी चीज़ जो भी रहती है। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का और अपलोड करने का, आप लोग कई बार कुछ लोग सोचते होंगे कि अरे यार वीडियो में है क्या, इनमें क्या बनाती क्या। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर वीडियो में कुछ शॉकिंग, कुछ प्रैंक, कुछ बहुत कुछ अलग दिखेगा, नहीं। ये चीज़ है कि हर किसी की ज़िंदगी में सेम ही रूटीन है, सेम ही स्टोरी है, सेम ही सब कुछ चल रहा है। तो अब बात ये आती है कि अगर सेम ही चल रहा है तो फिर मैं आपकी स्टोरी देखूं क्यों। आप मेरी स्टोरी या मेरा ब्लॉग इसलिए देखिए ताकि, कहते हैं ना, एक दूसरे को देख के ही लोग मोटिवेट होते हैं। बस इसीलिए देखिए कि अरे यार उसकी लाइफ में तो सेम ही चल रहा है। हम अक्सर क्यों कहते हैं, हम दुखी होते तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अलावा और कितने लोग कितने दुखी हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या भसड़ मची हुआ है, ये होता है। तो वही चीज़ है, आप मेरा व्लॉग देखेंगे, देखने का मतलब ये है कि आप मेरे व्लॉग को देख के आपको लगेगा कि यार इसकी भी सेम ही लाइफ है, ये भी वही सेम ही काम कर रही है, तो हम लोग खुश रह सकते हैं, बस यही है। और वैसे तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है, ऐसा नहीं है कि मेरा हर वीडियो एक सेम ही जैसा था, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ मैं लेकर ही आती हूँ। मेरा अगर आप जो लोग मुझे
काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो वो वेरी वेल नो दैट कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा कैसा है। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बट फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर वक्त कुछ अलग, कुछ प्रैंक, कुछ इंटरेस्टिंग लाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए स्क्रिप्टेड वीडियो करना होगा, वो वीडियो स्क्रिप्टेड हो सकती हैं, बट मेरी कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है। ये सारी चीज़ें नेचुरल होती है। आई थिंक एसी का आवाज़ आ रहा था क्या आप लोगों को? मुझे देखना पड़ेगा यार, इतना बड़बड़ मैंने कर लिया है। उसके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी का ही हवा आ रहा हो और आपको मेरी आवाज़ को समझ ही ना आएगी। तो मुझे ये करने के बाद देखना होगा, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, बस यही चीज़ आपको बताना था। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल उन लोगों को जो एक्चुअल में रिलेट करते हैं मेरी लाइफ से, खुद की लाइफ को। सो आई होप आप एंजॉय करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। यस अब्बा जी कहा था, यहाँ रखना था। पता है, ये मैंने कई बार ब्लॉगर्स को देखा है, वैसे मारते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, उसके बाद दूसरा सीन शुरू हो जाता है। ये मैं काफ़ी करने की कोशिश करती हूँ, बट ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ये मारा मैंने ऐसे।